कथा कितनी जरूरी है। जितना जीने के लिए श्वास जरूरी है, उतनी ही जीवन को वास्तविकता से समझने के लिए भगवान की कथा जरूरी है। अच्छा महाराज, कथा से होता क्या? कथा से पहला फायदा, मन के विकार शुद्ध होते हैं, विचार परिवर्तित होते हैं। कथा से दूसरा फायदा है भगवान से संबंध जुड़ता है, नाता। उसको कहते हैं पूजा पाठ करना, भगवान को मानना। ये भक्ति नहीं है, ये है आस्तिकता। भगवान को मानना आस्तिकता है, लेकिन भगवान को मानकर भगवान से कोई अपना संबंध जोड़ लेना ही भगवान की भक्ति है। भगवान से अपना कुछ नाता जोड़ लेना, ये भक्ति। क्या भगवान संबंध जोड़ने से, नाता जोड़ने से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। श्रीधाम वृंदावन की एक सत्य घटना हम आपको सुनाते हैं। वृंदावन के पास में एक गांव है माठ। कौन सा गांव है? माठ। माठ गांव में आज से लगभग 80-90 साल पहले की बात है। एक बिटिया रहती थी, लक्ष्मी। माताजी मर गई थी, पिता ने दूसरी शादी की। बच्ची को पालन पोषण तो किया, पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। बहुत क्रूर था पिता, रोज गाली बकता, डांटता पीटता। माठ ब्रज में ही आता है, तो गांव के कुछ लोग वृंदावन जाते थे, बांके बिहारी की बात करते, परिक्रमा लगाते, जमुना जी में स्नान करते। 80-90 साल पहले जमुना जी बहुत स्वच्छ थी, निर्मल थी। इसका भी मन करता, लेकिन क्या करें, पिता बहुत क्रूर है, गुस्सैल है, जा नहीं पाती बेचारी। गांव में कथा हुई, रासलीला वाले लोग आते ही रहते थे, ब्रज का काम। गांव में भागवत हुई तो एक विरक्त महात्मा भागवत कर रहे थे। तो उन्होंने कथा के ही मध्य में पंडित जी ने कहा कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है, उनसे कोई नाता जोड़ो, कोई संबंध जोड़ो। लक्ष्मी बिटिया कथा सुनने गई, उसके मन में ये बात भर गई। सीधी सादी थी, गांव की, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब मन में सोचने लगी कि हम बांके बिहारी जी को आज तक देखा तो है नहीं। लोग बताते हैं बड़े प्यारे हैं, काले कलूटे हैं, मोर पंख पहने रहते, बांसुरी लिए रहते, बड़ी प्यारी चितवन है, बड़ा प्यारा मुकुट पहनते, बड़ी तोतरी बतियां हैं उनकी, बड़ी लीलाएं, मंदिर में गोसाई जी सेवा करते, मंदिर है बहुत बड़ा। सुन रखा था, देखा तो उसने था नहीं, गई नहीं थी वृंदावन। घर पे ही बैठे बैठे भगवान से एक नाता जोड़ लिया। प्रभु कौन सा ऐसा नाता जोड़े? तो सोचा पिताजी हैं, माताजी भी है, सौतेली मां है पर है, भाई भी है तो भाई नहीं, पति विवाह होगा तो पति भी हो जाए। एक काम करते हैं, बांके बिहारी को हम अपना देवर बना लेते, क्योंकि सहेलियों को देख रखा था देवर से बड़ी हंसी ठिठोली करते हुए। उसने कहा ये ठीक, आज से ठाकुर जी हमारे देवर जी। अब छोटे से लड्डू गोपाल उसने रख लिए, रोज भोजन करावे, और देवर जी कुछ खा लो। लड्डू रख देवे, कभी पेड़ा रख देवे, कभी पानी रख देवे, कभी रोने लगे। और तो सब ठीक है, इतने दिन हो गए आज तक दर्शन ना आए दे, बड़े दिन है गए।
क्या मुझ अभागनी के भाग्य में कभी वृंदावन के दर्शन मिलेंगे? कभी तुम्हारे दर्शन होंगे? रोती रही, धीरे धीरे बड़ी हो गई। भगवान की ऐसी कृपा के जब बड़ी हुई तो पिताजी ने विवाह के लिए चिंता की, चारों तरफ वर देखा, कहीं उसके लिए वर नहीं मिला। पर एक बालक नारायण नाम का वृंदावन में मिल गया, जो वृंदावन में ही रहता था। उसको देखा, उसने लड़की को देखा और हां कह दिया। किस्मत ऐसी खुली उस लक्ष्मी की कि वृंदावन में ही उसका विवाह हो गया। आहा, विवाह हुआ तो पहली बार तो कुछ नहीं, दूसरी बार जब पति लेने आया मायके, और जब ये गई तो पति जमुना के किनारे बोला कि तुम यहां बैठो, मैं स्नान कर लेता हूं। सुनो, मुंह ढांके रहना, गांव आ गया है, हमारे गांव के लोग देखना ले। पहले परंपरा चलती थी, अब आजकल तो ठीक है, ये भगवान बचाए। पहले परंपरा थी सिर ढक ले, देख नहीं पाते थे। अब आजकल तो जब से जब रील आ गई तो पूरे जमाने के, भगवान बचाए, जय बजरंगबली मामा। मुंह ढक लेना, गांव का काम है, हमारी नाक मत कटवाना। सुनो, मुंह घूंघट मत उठाना। उसने बेचारी ने घूंघट डाल लिया, बैठ गई। सोचने लगी इस बार ठाकुर जी कृपा करेंगे, शायद दर्शन देंगे, इस बार मंदिर जाएंगे। अब तो ससुराल ही होगी वृंदावन, अब तो और बढ़िया रहा, अब तो सच में देवर जी लग रहे हैं। इतने में छोटा सा बच्चा आया। भाभी, ओ भाभी, नेक जरा तू अपना मुंह तो दिखा। इसने जोर से पकड़ लो, हे भगवान, जमुना के किनारे इतने जंगल में ये कौन सा छोरा, का को छोरा, कहां को भाभी भाभी चिल्लाए रहो। पर जा इसने छोड़ा नहीं, तो वो छोटा सा बच्चा जो आया था उसने झटका मारकर हाथ को दूर करके मुंह देख करके भाग गया। अब जब इसका पति आया तो उसने पूरी घटना बताई कि यहाँ के छोरा तो बड़े खतरनाक। क्या हुआ, मैं अभी बैठी थी, एक नेक सो छोटो सो छोरा आया और जबरदस्ती मेरे हाथ झटका के मुंह देख के भाग गया। तो पति ने कहा चिंता मत कर, ये वृंदावन ज्यादा बड़ा थोड़ी है, हमें बताना किसने ये हरकत की है, हम उसको ठिकाने लगाएंगे। चलो, वो चले गए। दूसरे दिन पति ने ही कहा कि तुम्हें बहुत दिन वृंदावन आए हो गया, पिछली बार भी तुम बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाई, चलो इस बार तुम्हें दर्शन करवा दे। बेचारी सुबह से तैयार हुई, बढ़िया श्रृंगार किया, आंखों में आंसू है कि बचपन की इच्छा हमारी आज पूरी हो। बढ़िया से खीर बनाई, मालपुआ बनाए, थोड़ा सा मक्खन निकाला और अपने ठाकुर जी के लिए टिफिन में बंद किया कि हम गोसाई जी को दे देंगे, प्रसाद लग जाएगा। और डोली में फूल माला लेकर प्रसाद लेकर गई तो पति ने इशारा किया कि अरे तू घूंघट उठा के दर्शन तो कर, मंदिर आ गए, अंदर आ गए। और जैसे ही इसने घूंघट उठाया सोई चिल्ला के बोली, अरे सुनो, ये वही छोरा है जो कल हमारा मुंह देख करके भाग गए थे, ये वही छोरा है, इसी ने तो कल हमारो जबरदस्ती मुंह देख के भाग गए हो। तो आंखों से आंसू इसके पति के बहने लगे, रोने लगा, हाथ जोड़कर बोला तू धन्य है, अरे तू धन्य है, अरे तू धन्य है, जिनके दर्शन के लिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लाखों सालों तक तपस्या करते हैं, तब भी इनकी एक झलक नहीं दिखाई देती है। तू धन्य है, तुझे ठाकुर जी ने अपने दर्शन दिए। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। आपने पूछा हमसे कि क्या भगवान को प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग है? मेरे प्रियजनों, भगवान को मानना आस्तिकता है, पर भगवान से अपना नाता जोड़ना भक्ति है। भक्ति का परिचय है, परमात्मा से कोई संबंध जोड़ो, भगवान से कोई अपना घनिष्ठ, और जोड़ो मत, उसे मानो। भगवान तो कहते तुम्हारे पास सभी नाते हो, जो तुम्हें भाव है सो हम बनने को तैयार। तब तो हम लोग स्तुति में गाते, तुमेव माता च पिता तुमेव,
तुमेव बंधुस सखा। हम लोग भगवान से स्तुति गाते कि तुम हमारे सब कुछ हो, मेरे आत्मा करेरा में रहने वाले प्रियजनों, हम प्रार्थना करेंगे भगवान को तुम मानते। ये महत्वपूर्ण है। हमसे कोई पूछे कि आपका हनुमान जी से क्या नाता है, हमें तो उनमें अपना बाप दिखाई दे। हमने आज तक नहीं बोला, हम बहुत अपनी चीजों को बहुत कोशिश पर छिपा के रखते हैं, पर कभी भी जब हम इनके सामने जाते हैं, बागेश्वर बालाजी के सामने जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। हमें एक शब्द याद रहता, तुम बाप हम बेटा, अब तुम्हारा काम है हमारी जिंदगी को संभालना। मेरे प्रियजनों, भगवान से नाता जोड़ो।